19वां बाब। गम का गीत। अब तू इसराइल के उमरा पर नोहा कर और कह, तेरी माँ कौन थी? एक शेरनी जो शेरों के दरमियान लेटी थी, और जवान शेरों के दरमियान उसने अपने बच्चों को पाला। और उसने अपने बच्चों में से एक को पाला तो वो जवान शेर हुआ और शिकार करना सीख गया और आदमियों को निगलने लगा, और कौमों के दरमियान उसका चर्चा हुआ। तो वो उनके गड्ढे में पकड़ा गया, और वो उसे जंजीरों से जकड़कर जमीने मिस्र में लाए। और जब शेरनी ने देखा कि उसने बेफायदा इंतजार किया और उसकी उम्मीद जाती रही, तो उसने अपने बच्चों में से दूसरे को लिया और उसे पालकर जवान शेर किया। और वो शेरों के दरमियान सैर करता फिरा और जवान शेर हुआ और शिकार करना सीख गया और आदमियों को निगलने लगा। और उसने उनके कसरों को बर्बाद किया और उनके शहरों को वीरान किया। उसकी गरज से मुल्क उजड़ गया और उसकी आबादी न रही। तब बहुत सी कौमें तमाम ममालिक से उसकी घात में बैठी, और उन्होंने उस पर अपना जाल फैलाया। वो उनके गड्ढे में पकड़ा गया, और उन्होंने उसे जंजीरों से जकड़कर पिंजरे में डाला और शाही बाबल के पास ले आए। उन्होंने उसे किले में बंद किया, ताकि उसकी आवाज इसराइल के पहाड़ों पर फिर सुनी न जाए। तेरी माँ उस ताक से मुशाबे थी जो तेरी मानिंद पानी के किनारे लगाई गई। वो पानी की फरावानी के बाइस बारवर और शाखदार हुई, और उसकी शाखें ऐसी मजबूत हो गई कि बादशाहों के असा उनसे बनाए गए, और घनी शाखों में उसका तना बुलंद हुआ, और वो अपनी घनी शाखों समेत ऊंची दिखाई देती थी। लेकिन वो गजब से उखाड़कर जमीन पर गिराई गई, और पूर्वी हवा ने उसका फल खुश्क कर डाला, और उसकी मजबूत डालियां तोड़ी गईं और सूख गईं और आग से भस्म हुई। और अब वो बियाबान में सूखी और प्यासी जमीन में लगाई गई, और एक छड़ी से जो उसकी डालियों से बनी थी आग निकलकर उसका फल खा गई, और उसकी कोई ऐसी मजबूत डाली न रही कि सल्तनत का असा हो। ये नोहा है और नोहे के लिए रहेगा। 20वां बाब। खुदावन की मर्जी और इंसान की मुंह जोरी। और 7वें बरस के 5वें महीने की 10वीं तारीख को यूं हुआ कि इसराइल के चंद बुजुर्ग खुदावन से कुछ दरियाफ्त करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, इसराइल के बुजुर्गों से कलाम कर और उनसे कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि क्या तुम मुझसे दरियाफ्त करने आए हो? खुदावन खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त न कर सकोगे। क्या तू उन पर हुज्जत कायम करेगा? आए आदमजाद, क्या तू उन पर हुज्जत कायम करेगा? उनके बाप दादा के नफरती कामों से उनको आगाह कर। उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस दिन मैंने इसराइल को बरगुजीदा किया और बनी याकूब से कसम खाई और मुल्क मिस्र में अपने आप को उन पर जाहिर किया, मैंने उनसे कसम खा कर कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाऊं जो मैंने उनके लिए देख कर ठहराया था, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम ममालिक की शौकत है। और मैंने उनसे कहा, तुम में से हर एक शख्स उन नफरती चीजों को जो उसकी मंजूर नजर हैं दूर करे, और तुम अपने आप को मिस्र के बुतों से नापाक ना करो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन वो मुझसे बागी हुए और ना चाहा कि मेरी सुने। उनमें से किसी ने उन नफरती चीजों को जो उसकी मंजूर नजर थीं तर्क न किया, और मिस्र के बुतों को न छोड़ा। तब मैंने कहा कि मैं अपना कहर उन पर उंडेल दूंगा,
ताकि अपने गजब को मुल्क मिस्र में उन पर पूरा करूं। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि मेरा नाम उन कौमों की नज़र में जिनके दरमियान वो रहते थे और जिनकी निगाहों में मैं उन पर जाहिर हुआ, जब उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, नापाक न किया जाए। बस मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर बियाबान में लाया, और मैंने अपने आइन उनको दिए और अपने अहकाम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से जिंदा रहे। और मैंने अपने सब्बत भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हों, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। लेकिन बनी इसराइल बियाबान में मुझसे बागी हुए, वो मेरे आइन पर न चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। और उन्होंने मेरे सब्बतों को निहायत नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं बियाबान में अपना कहर उन पर नाजिल करके उनको फना करूंगा। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि वो उन कौमों की नज़र में जिनकी आंखों के सामने मैं उनको निकाल लाया, नापाक न किया जाए। और मैंने बियाबान में भी उनसे कसम खाई कि मैं उनको उस मुल्क में ना लाऊंगा जो मैंने उनको दिया, जिसमें दूध और शहद बहता है, और जो तमाम ममालिक की शौकत है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आइन पर न चले और मेरे सब्बतों को नापाक किया, इसलिए कि उनके दिल उनके बुतों के मुश्ताक थे। तो भी मेरी आंखों ने उनकी रियायत की और मैंने उनको हलाक न किया। और मैंने बियाबान में उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद न किया। और मैंने बियाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादा के आइनो अहकाम पर न चलो और ना उनके बुतों से अपने आप को नापाक करो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मेरे आइन पर चलो और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो, और मेरे सबतों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हों, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन फर्जंदों ने भी मुझसे बगावत की। वो मेरे आइन पर न चले, ना मेरे अहकाम को मानकर उन पर अमल किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे। उन्होंने मेरे सब्बतों को नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं अपना कहर उन पर नाजिल करूंगा और बियाबान में अपने गजब को उन पर पूरा करूंगा। तो भी मैंने अपना हाथ खींचा और अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि वो उन कौमों की नजर में जिनके देखते हुए मैं उनको निकाल लाया, नापाक न किया जाए। फिर मैंने बियाबान में उनसे कसम खाई कि मैं उनको कौमों में आवारा और ममालिक में परागंदा करूंगा, इसलिए कि वो मेरे अहकाम पर अमल न करते थे, बल्कि मेरे आइन को रद्द करते थे और मेरे सब्बतों को नापाक करते थे, और उनकी आंखें उनके बाप दादा के बुतों पर थीं। सो मैंने उनको बुरे आइन और ऐसे अहकाम दिए जिनसे वो जिंदा न रहें। और मैंने उनको उन्हीं के हदियों से, यानी सब पहलौठों को आग पर से गुजार कर नापाक किया, ताकि मैं उनको वीरान करूं और वो जाने कि खुदावंद मैं हूं। इसलिए आए आदमजाद, तू बनी इसराइल से कलाम कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इसके अलावा तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे काम करके मेरी तकफीर की और मेरा गुनाह करके खताकार हुए कि जब मैं उनको उस मुल्क में लाया जिसे उनको देने की मैंने कसम खाई थी, तो उन्होंने जिस ऊंचे पहाड़ और जिस घने दरख्त को देखा, वहीं अपने ज़बीहों को ज़िबह किया और वहीं अपनी गज़ब अंगेज नज़र को गुजराना और वहीं अपनी खुशबू जलाई और अपने तपावन तपाए। तब मैंने उनसे कहा, ये कैसा ऊंचा मकाम है जहां तुम जाते हो? और उन्होंने उसका नाम बामाह रखा, जो आज के दिन तक है। इसलिए तू बनी इसराइल से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तुम भी अपने बाप दादा की तरह नापाक होते हो और उनके नफरत अंगेज कामों की मानिंद तुम भी बदकारी करते हो? और जब अपने हदिये चढ़ाते और अपने बेटों को आग पर से गुजार कर अपने सब बुतों से अपने आप को आज के दिन तक नापाक करते हो, तो ऐ बनी इसराइल,
کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے، اور وہ جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقوع میں نہ آئے گا، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ تم بھی دیگر اقوام و قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے۔ خداوند سزا دیتا اور معاف کرتا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا، اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے ہو جمع کروں گا، اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا، اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا، جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیابان میں حجت کی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا، اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا، اور میں تم میں سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدا کروں گا۔ میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بود و باش کی نکال لاؤں گا، پر وہ اسرائیل کے ملک میں داخل نہ ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور تم سے اے بنی اسرائیل، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بت کی عبادت کرو، اور آگے کو بھی اگر تم میری نہ سنو گے، لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے، وہاں میں ان کو قبول کروں گا، اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا۔ جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں نے تم کو پراگندہ کیا جمع کروں گا، تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا، اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے۔ اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہوئے ہو یاد کرو گے، اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھنونے ہوگے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بد اعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا، تو تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، جنوب کا رخ کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر اس کے میدان کے جنگل کے خلاف نبوت کر، اور جنوب کے جنگل سے کہہ، خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ہر ایک ہرا درخت اور ہر ایک سوکھا درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی۔ بھڑکتا ہوا شعلہ نہ بجھے گا، اور جنوب سے شمال تک سب کے منہ اس سے جھلس جائیں گے، اور ہر فرد بشر دیکھے گا کہ میں خداوند نے اسے بھڑکایا ہے، وہ نہ بجھے گی۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، وہ تو میری بابت کہتے ہیں، کیا وہ تمثیلیں نہیں کہتا؟